गाइस, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी उंगली म्यूजियम में रखी गई है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका सर कटने के बाद भी वो कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। और क्या आप ये जानते हैं कि इस अर्थ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेगिस्तान और समुद्र एक साथ मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जो सबसे जल्दी चोट को ठीक करता है। गाइस, वो है आपकी जीभ। जब भी आप कुछ गर्म खा या पी लेते हो या फिर आपकी जीभ किसी तरह से दांतों से कट जाती है तो वह 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाती है और आपके जीभ से खाने का स्वाद भी ठीक हो जाता है। और अगर आपको कोई उंगली या हाथ में चोट लग जाए या जल जाए तो उसे ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए जीभ को सबसे जल्दी ठीक होने वाला यानी कि रिकवरी होने वाला अंग मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जीव है जो बिना सर के भी कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। उस जीव का नाम है कॉकरोच। अगर इसका सर कट जाए तो भी यह कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, यह जीव अपने सर कटने से नहीं मरता बल्कि अपनी भूख की वजह से मर जाता है। क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे क्लीन गांव कौन सा है? शायद आपके मन में किसी दूसरे कंट्री का नाम आ रहा होगा, लेकिन गाइस वो गांव इंडिया में है जिसका नाम है मवल्यानांग, जो कि मेघालय स्टेट में। और इसी गांव में भारत की सबसे साफ नदी है जिसे उमंगोट नदी कहते हैं। इस गांव में लगभग 300 घर हैं और यही सब मिलकर इस नदी को साफ करते हैं। यह नदी इतना साफ है कि आप इसकी जमीन तक को देख सकते हैं। आपने नदियों को मिलते हुए देखा होगा, आपने समुद्रों को मिलते हुए देखा होगा, लेकिन इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पर रेगिस्तान और समुद्र एक साथ मिलते हैं। और वो जगह है नामीबिया, जहां पर अटलांटिक महासागर वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान में मिलता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो कि करीब 5.5 करोड़ साल से भी पुराना है। और यहाँ के रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े रेत के टीले बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जिनकी कटी हुई उंगली म्यूजियम में रखी गई है। उस साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो गैलीली। गाइस, इनकी बीच वाली उंगली को फ्लोरेंस में म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में रखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उंगली में ऐसा क्या है जो इसे म्यूजियम में रखा गया है। जब इनकी डेथ हुई थी तो उसके बाद इन्हें दफना दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें वहाँ से निकाल कर इनके पिता के बगल में दफनाना था। और जब इन्हें वहां से निकाला गया तो किसी व्यक्ति ने चुपके से इनकी उंगली काट ली ताकि इस उंगली को उनकी याद में रख सके। और सिर्फ यही नहीं, इस दौरान उनकी 2 उंगलियां और एक दांत भी गायब हुए थे।